अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर यूनिट नंबर हमारा 5 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें कल हमने पढ़ा था डिफ्यूजन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक डेंसिटी हमने पढ़ी थी गैसेस के अंदर, वो डेंसिटी थी गैसेस की। आज जो हम डेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं ये डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की है। लो जी, डेंसिटी की डेफिनेशन ये होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम इट्स नोन एज डेंसिटी। अब गैसेस की निस्बत माया की डेंसिटी ज़्यादा होती है। माया की डेंसिटी ज़्यादा होती है गैसेस की निस्बत। ये उर्दू में लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर कभी उर्दू में भी लिख दिया करो। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेफिनेशन है डेंसिटी की। अब गैसेस की निस्बत माया की डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि माया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कम टू क्लोज, ये क्लोज ज़्यादा होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन माया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो खाली जगह है, स्पेस है, वो ना होने के बराबर है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में ज़्यादा करीब होते हैं। सो इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं एज कंपेयर टू गैस। अगर हम गैस से मवाजना करें तो इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? फिर देखें, डेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं। मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। गैसेस की निस्बत माया की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि स्पेस, खाली जगह जो है वो ना होने के बराबर होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्लोज होते हैं। इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। गैसेस में हमने देखा था कि जितनी जगह मिलती है गैसेस को वो सारी की सारी घेर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें और वाटर की डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी होती है हमारे पास जी। अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें तो एयर की डेंसिटी हमारे पास है 0.001 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, जबकि वाटर की डेंसिटी हमारे पास होती है 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ये डेंसिटी होती है। इट्स मीन डैट कि वाटर की डेंसिटी जो क्या है वो ज़्यादा है, हवा की डेंसिटी क्या है? कम है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, बारिश के कतरात नीचे ज़मीन की तरफ क्यों गिरते हैं? वाई रेन्स ड्रॉप फॉल डाउनवर्ड द अर्थ, कि ज़मीन के कतरात और बारिश के कतरात जो हैं वो नीचे क्यों गिरते हैं? ड्यू टू डेंसिटी। वजह क्या है? डेंसिटी है। हवा की डेंसिटी कितनी है? 0.001 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। इट्स मीन डैट कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए दे फॉल डाउनवर्ड द अर्थ, कि वो ज़मीन पर नीचे की तरफ गिरते हैं। उसके अलावा आप देखें कैरोसिन ऑयल जो है, कैरोसिन ऑयल ये पानी में हल नहीं होता। अगर हम हनी की बात करें, शहद जो है ये नीचे बैठ जाता है। वजह क्या है? ड्यू टू डेंसिटी, कि कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी जो है वो कम होती है, हनी की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए सेटल डाउन इन द वाटर, कि वो पानी में नीचे चला जाता है, बैठ जाता है।
अब ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, केरोसिन ऑयल पानी में क्यों तैरता है जबकि शहद जो है वो नीचे बैठ जाता है? तो जवाब क्या है इसका? ड्यू टू डेंसिटी की वजह से। दोबारा फिर देखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। गैसेस की निस्बत माया की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि गैसेस में खाली जगह ज़्यादा होती है, स्पेस ज़्यादा होती है। लिक्विड में स्पेस ना होने के बराबर होती है। मालिक्यूल्स आपस में कम टू क्लोज होते हैं, सो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। उसके अलावा हमने देखा था गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम, ना तो कोई उसकी शेप होती है ना कोई उसका वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, हुजम होता है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है? 0.001 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। उसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था कि बारिश के कतरात नीचे क्यों गिरते हैं और केरोसिन ऑयल पानी में हल नहीं होता जबकि शहद जो है पानी में हल हो जाता है, ये नीचे बैठ जाता है। तो डेंसिटी आज टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ जी। फ्रीजिंग पॉइंट एक छोटी सी डेफिनेशन हमारी रह गई थी, बॉइलिंग पॉइंट के बाद फ्रीजिंग पॉइंट था, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे डेंसिटी के साथ। तो अब हम करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बस डेफिनेशन ही है, द टेम्परेचर at which liquid change into solid when it cooled। कि जब हम क्या करते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इट्स नोन एज ए फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इसके साथ किताब में नीचे आपको मिलेगा बॉक्स, कुछ 4-5 एग्जाम्पलें होंगी, बॉइलिंग पॉइंट की भी होगी, फ्रीजिंग पॉइंट की भी होंगी। वो एग्जाम्पल साथ आपने करनी है, वो आपको MCQs भी आ सकती हैं एग्ज़ाम के अंदर। और जस्ट ये हमारे पास थी छोटी सी डेफिनेशन कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिफ़ाइन करें। ये इस बॉक्स में से नीचे आपको दिया गया होगा, उसमें कोई आप एग्जाम्पल कर सकते हैं।